हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम कक्षा 10वीं मैथ्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हम करेंगे अध्याय 5 समांतर श्रेणी, उसकी एक्सरसाइज 5.3 उसका क्वेश्चन नंबर 12 से आगे सोल्व करेंगे। इसके पहले वाले क्वेश्चन को हम करवा चुके हैं, जिसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है। आप पुरानी वीडियो में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, देखें आप क्वेश्चन क्या है आपका कि ए से प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। मतलब हमें 6 से विभाजित होने वाले 40 धनात्मक पूर्णांकों का क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो क्या होते हैं धन पूर्णांक, क्या होते हैं, तो थोड़ा सा पूर्णांक के बारे में समझ लेते हैं। तो एक नंबर लाइन होती है, इसमें यहाँ बीच में क्या होता है, जीरो। ठीक है ना, जीरो के आपके दाईं ओर क्या होते हैं, प्लस के 1 2 3 4, इस तरह से हमारे दाईं ओर क्या है आपका, प्लस के पॉजिटिव, और इधर -1 -2 -3, इस तरह से आपके माइनस के होते हैं। ठीक है, तो ये वाले जो जीरो के बाद वाले जो भी पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक मतलब पूरा अंक, ठीक है, ये सब क्या कहलाएंगे, आपके धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, धनात्मक या पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव कहलाएंगे, धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगे। और जीरो के, है ना, ठीक है, इधर वाले मतलब हमारे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ये वाले सारे पूर्णांक क्या कहलाएंगे, आपके ऋणात्मक कहलाएंगे, निगेटिव पूर्णांक कहलाएंगे, निगेटिव इंटीजर। और बीच वाला आपका होता है शून्य पूर्णांक। क्या होता है, शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। इस तरह से पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं अभी पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहे हैं इनकी, तो इनको छोड़ देंगे। देखो क्वेश्चन किस तरह से है आपका कि कितने 40 धनात्मक पूर्णांक धन पूर्णांक ज्ञात करने हैं जो 6 से विभाज्य है। ठीक है, तो किस तरह सोल्व करेंगे हम, देखो 6 से विभाज्य मतलब जिसमें 6 से भाग जाए 40 धन पूर्णांक क्या होंगे। देखो पहला एपी बना लेते हैं हम सीधा। पहला पूर्णांक कितना होगा, 6 ही होगा, जिसमें 6 से भाग जाएगा। फिर 6 दूना 12, फिर 6 तिया 18, फिर 6 चौक 24, इस तरह से चलता जाएगा। और कितने हैं, 40 पदों तक। ये आपका 40 है। 40 क्या आखिरी पूर्णांक नहीं है, 40 क्या है, पदों की संख्या है। इस तरह के कितने 6 12 18 24, इस तरह से 40 पदों तक आपको पूर्णांकों को जोड़ना है। ठीक है, तो अब देखें आप इसमें हमें क्या क्या चीज़ें हमारे पास है। सबसे पहले तो हमें ए निकालना है, पहला पद। पहला पद कितना है आपको, 6 दिया हुआ है, ये आपका पहला पद है। फिर क्या निकालते हैं हम, डी का फॉर्मूला होता है मतलब आपका डिफरेंस, अंतर, सार्वंतर। फॉर्मूला होता है A2 - A1, है ना, तो डी निकाल लेते हैं। तो डी कितना आ जाएगा आपका, D = A2, दूसरा पद कितना है 12, और माइनस पहला पद कितना है 6, तो D = 12 में 6 घटाए कितना आ गया 6, तो ये आपका डिफरेंस आ गया, ये आपका पहला पद था। ठीक है ना। और n कितने पदों को आपको जोड़ना है, 40 पदों को, तो n का मान कितना है 40। अब 40 पदों का योग ज्ञात करना है, फॉर्मूला लगा दें, चूंकि Sn = फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 × d। ये वाला फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में a + an, लेकिन वो कब होता है, जब अंतिम पद दिया हो। n की वैल्यू कितनी है 40, 40 पदों को जोड़ना है, तो 40/2, n की जगह पे जहाँ भी दिखे 40 लिखना है। 2 गुणा a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6 है, तो 2 × 6 प्लस n की वैल्यू वही 40 - 1 × d की वैल्यू वापस हमारे पास कितनी है 6 है, देखो आप यहाँ। ठीक है, a, d और n ये सभी वैल्यू रखिए। अब आप इनको सोल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। 2 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा 20 ब्रैकेट के अंदर, 6 दूना कितना हो गया 12, प्लस 40 - 1 कितना हो गया 39, 39 × 6। पहले मल्टीप्लाई होगा फिर प्लस होगा। ठीक है, 20 ब्रैकेट, बोर्ड मास क्रम आपने अगर पढ़ा होगा तो, प्लस 6, है ना, ठीक, 6 का गुणा करेंगे किसमें आपका 39 में ना, तो कितना हो जाएगा 6 9 के 54 के 4 हासिल के कितना आ गया 5, और 6 × 18, 18 और 5 कितना हो गया 23, 234। ठीक है, अब 20 × इनको प्लस करेंगे, 4 और 2 6, और 2 3 और 1 4, और 2 246, है ना, इतना। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 0 आएगा। ठीक है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 0 होता है तो जितने 0 उतना लगा लो, उसके बाद अब सिंपल 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 × 6 12, 2 हासिल का 1, 2 × 8 और 1 हासिल का 9, फिर 2 दूना 4, तो कितना आ गया आपका S40।
मतलब 40 पदों को जोड़ने पर या योग करने पर कितना आएगा 4920। कितना आ रहा है आपका 4920। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब गुणज क्या होता है, गुणज को इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल्स बोलते हैं। ठीक है ना। तो देखो अब लिखते हैं हम गुणज, समझना पहले क्या होते हैं। ठीक है, 8 के प्रथम 15 गुणज। ठीक है, गुणज या मल्टीपल्स क्या होते हैं जैसे समझना। तो 8 में पहले 1 का मल्टीप्लाई करना है, फिर 8 में किसका 2 का, फिर 8 में किसका करना है 3 का, फिर 8 में किसका करना है 4 का। इस तरह से जो भी मल्टीप्लाई करने पर आएगा वो आपका 8 का गुणज होगा। तो 8 × 1 8, 8 दूना 16, 8 तिया हो गया आपका 24, 8 चुका होगा आपका 32। इस तरह से आपके क्या कहलाएंगे गुणज कहलाएंगे। ठीक है, तो AP क्या बन जाएगी आपकी, AP सिंपल सी बन रही है 8, फिर 16, फिर 24, फिर 32 और इस तरह से कितने गुणज है 15 गुणज। तो यहाँ लिखेंगे 15 पदों तक। ठीक है, 15 पदों तक। इस तरह से आपका आ गया, तो हमारे ये 8 के गुणज आ गए है ना। अब अगर AP आ चुकी है तो आप 2-3 चीज़ जो हमें दिख रही है वो लिख लेते हैं, आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाए क्या क्या निकालना है। ठीक है, देखो आप सबसे पहले तो हमें दिया है A, प्रथम पद A कितना दिया है 8, ये एक चीज़ आ गई। फिर निकालते हैं D का फॉर्मूला होता है A2 - A1। ठीक है, दूसरा पद माइनस पहला पद, ये आपका डिफरेंस आरवंतर का फॉर्मूला होता है। तो A2 कितना है 16 माइनस A1 कितना 8, घटाएंगे तो D कितना आ जाएगा आपका 8 ही आ जाएगा। ये आपका 2 चीज़ आ गई। और N कितने पदों को जोड़ना है 15 पदों को जोड़ना है, 15 गुणजों को, तो 15 N का मान सिंपल से आपका फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा है ना। SN योग ज्ञात करना है, फॉर्मूला होता है N/2 ब्रैकेट 2A + N - 1 × D। ठीक है, ये फॉर्मूले में अप्लाई कर देते हैं वैल्यू। ठीक है, N की वैल्यू कितनी है 15, यहाँ भी आ जाएगा 15/2 ब्रैकेट 2 × A की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8 प्लस N की वैल्यू हमारे पास है 15 - 1 × D की वैल्यू वापस कितनी है हमारे पास 8 है। ठीक है, 8 ही है ना। चलो, तो अब हमारे पास सभी वैल्यू आ चुकी है, सोल्व कर लो इसको। 15 से अगर डिवाइड नहीं होता, 2 से डिवाइड नहीं होता 15, तो ऐसा कैसे रहने दो। 8 दूना 16 हो गया, प्लस 15 - 1 मतलब हो गया 14 × 8, 15/2 ब्रैकेट 16 प्लस 14 × 8 में करेंगे 14 × 8 112 होता है, 112। ठीक है, 15/2 गुणा, अब गुणा लगाएंगे ब्रैकेट हटेगा, इनको जोड़ते हैं 6 और 2 8। ठीक है, 1 और 1 2 और 1 128, 2 से कैंसिल हो सकता है ये तो काट देंगे। ठीक है, 2 से 128 कैंसिल होगा, 2 × 6 12, 2 × 8 64 बार। कितने बार 64 बार। तो हमारा कितना आया 15 × 64, मल्टीप्लाई कर दो आपका आंसर आ जाएगा। 15 × 60 की 0 हासिल के कितने आ गए 6 है ना। 15 × 6 = 90 और 6 96। S15 15 पदों का जो योग आया वो कितना आया 960 आ गया। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना। ठीक है, तो देखो 0 से 50 के बीच विषम संख्या है, मतलब 0 को छोड़ना है और 50 को छोड़ना है। ठीक है, तो आपका 1 से स्टार्ट होती है संख्या, 1 से लेकर 49 तक। हमें पता है विषम संख्या कितनी होती है 0 से 50, मतलब 1 से लेकर 50 तक 25 विषम संख्या होती है, 25 सम संख्याएँ होती है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ निकाल के बताना पड़ेगा कितनी विषम संख्याएँ होती है। ठीक है ना। तो उसके लिए हम देखो सबसे पहले तो इसमें विषम संख्याएँ निकालेंगे है ना। ठीक है, तो विषम संख्याएँ लिखते हैं हम, कौन कौन सी होती है 0 से 50 के बीच विषम संख्याएँ। ठीक है, अब कितनी होती है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती है। सबसे पहले देखो स्टार्ट होगा AP बना लेते हैं हम इससे। 0 को छोड़ना है तो 0 तो वैसे सम में आएगी, तो 1 के बाद आपका 3 के बाद कितना 5 के बाद कितना 7। इस तरह से आपका चलता आएगा और लास्ट में कितना आएगा 49। विषम क्या होता है हमें पहले पता है कि जिसमें 2 से भाग ना जाए वो विषम, और जिसमें 2 से भाग पूरा चला जाए वो सम कहलाती है। ठीक है,
तो इससे हम क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं, पहले तो प्रथम पद निकाल सकते हैं ए, कितना है 1, फिर निकालेंगे डी, क्या a2 माइनस a1, ठीक है। तो a2 कितना है आपका, d इज इक्वल टू a2 कितना है आपका 3 और a1 कितना है 1, तो d कितना आ गया आपका 2, दो दो का डिफरेंस है। और ये आपका दिया है अंतिम पद, ये क्या दिया है आपको अंतिम पद, हमें कितनी संख्या है भी पता नहीं है, वो निकालना है पहले, ठीक है। तो अंतिम पद मतलब आपको an कितना दिया है 49, ठीक है। ये चीज़ें हो गई है ना। तो अब पहले तो हम संख्याएं निकालें, कितनी संख्याएं होती है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। कौन सा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे हमारा क्या निकलेगा, n निकलेगा, मतलब पदों की संख्या निकल आएगी कि 0 से लेकर 50 के बीच में कितनी विषम संख्या है। an अंतिम पद कितना है 49, a पहला पद कितना है 1 प्लस n का मान हमें पता नहीं है इंटू d की वैल्यू कितनी निकली थी 2, डिफरेंस हमने निकाला था 2, an आपका 49 और a कितना 1, 49 इधर, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2, दो घटा दिया आपका तो 48 हो गया, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू आपका 2, ठीक है। दो डिवाइड में पहुँचा दो, 48/2 इज इक्वल टू n माइनस 1, 2 से भाग दे दो कितना आ गया 24, 24 इज इक्वल टू n माइनस 1, एक को इधर ले आए 24 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 25। कितनी संख्या है, अब यहाँ से हमारा क्लियर हुआ कि 0 से लेके किसके बीच में 50 के बीच में कितनी संख्या है, 25 विषम संख्याएं होती है। n का मान निकल आया, अब 25 विषम संख्याओं का क्या निकालना है, योग निकालना है, ठीक है। तो Sn इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा n/2 a प्लस an, ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास पहला पद भी है, अंतिम पद भी है और पदों की संख्या भी है, ठीक है। n की वैल्यू कितने पद है, n का मान कितना 25 इज इक्वल टू n की वैल्यू 25/2, ब्रैकेट a पहला पद आपका 1 प्लस लास्ट पद आपका 49, बस S25 इज इक्वल टू 25/2 इंटू 49 में कितना हो गया आपका 50, 2 से 50 काट दिया कितनी बार 25 बार, तो आपका S25 है ना, कितना हो गया आपका 25 इंटू 25। आपको अगर 25 का स्क्वायर पता है तो भी कर सकते हैं आप, 25 इंटू 25 कितना होता है 625 होता है ना। तो S25 मतलब 25 पदों का योग, तो विषम संख्याओं का योग कितना आ गया आपका 625, ठीक है। इससे एक चीज़ ये आपके सामने प्रूफ हुई है कि विषम संख्याओं को कभी भी योग ज्ञात करना 1 से, है ना, ठीक है। 1 से अगर विषम संख्याओं का अगर योग ज्ञात करना है तो वो कितना होगा, जितनी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, जैसे मान लो 25 का ज्ञात करना है अपने को, तो 25 का इसका 625, अगर हमें 30 का ज्ञात करना होता है 30 इंटू 30 कितना हो जाएगा आपका 900 हो जाएगा। इस तरह से अपन उसका स्क्वायर कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं तो इस तरह से करेंगे, ठीक है। इस तरह से हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो आपकी अपलोड हो जाएगी, तब तक के लिए गुड बाय।